वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एच स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10 करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 1 है वीडियो की, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर मैं सेकेंड वीडियो में दूंगी। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, Ravi was asked to identify the cation present in the salt solution. He added one of the reagent given below and got a reddish brown precipitate. The reagent that he used is, रवि ने एक कैटायन के लिए एक कैटायन प्रेजेंट सॉल्ट सॉल्यूशन को लिया और उसमें एक रीजेंट को ऐड किया, तो उसको प्रेसिपिटेट क्या मिला? रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिला। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वो रीजेंट क्या था, कौन सा रीजेंट था? तो वो रीजेंट होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सी अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्वेश्चन नंबर 2, which metal does not react with HCl to form a colorless odorless gas which burns with a pop sound? ऑप्शन दिया हुआ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड जिंक। कौन सा मेटल HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा? तो उसका आंसर होगा कॉपर। क्वेश्चन नंबर 3, Pratik added warm water to magnesium nitride and a colorless gas evolved which when tested with phenolphthalein turned it pink. The gas evolved is, तो वो कौन सा गैस है? आंसर होगा बी, अमोनिया। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statement about ethane is false? It is a saturated hydrocarbon. It undergoes a substitution reaction. It is a gas at ordinary temperature. It has a triple bond between the carbon atoms. तो ईथेन का मतलब है कि ट्रिपल बॉन्ड तो बनेगा नहीं। आप लोग जानते हो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये वाला रॉन्ग है, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है डी, कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा, कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, थर्माइट मिक्सचर इज यूज्ड टू वेल्ड द ब्रोकन एंड्स ऑफ द आयरन ग्रेडर्स. दिस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम पाउडर विच व्हेन हीटेड प्रोड्यूस मोल्टेन आयरन. इन दिस रिएक्शन द एल्युमिनियम पाउडर एक्ट एज एन, किस रीजन के तौर पे इसमें एल्युमिनियम एक्ट करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, बी, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, और इसका डी। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर से आप लोग देख सकते हो कि चैप्टर का भी नाम दिया हुआ है। किस चैप्टर से? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द above diagram represent the electrolysis of acylated water. The reaction occurring at the anode is, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है एसिलेटेड वाटर का, एनोड पर कौन सा रिएक्शन अकर हो रहा है? तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से आप लोग देखिए H2SO4 अगर है तो, या H2 है, जिसका भी हो रहा है एसिलेटेड वाटर, डेट मीन्स इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन होगा डी। एनोड पर क्या रहता है? OH रहता है, तो इसका राइट ऑप्शन है डी। हम लोग से पूछ रहा है एनोड पर होता है क्या, एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पीरियडिक टेबल का कुछ पार्ट दिया हुआ है और इसमें कुछ एलिमेंट्स के नाम भी लिखे हुए हैं, और कहीं कहीं पे JK, BA, ये सब L, ये सब अल्फ़ाबेट भी दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है लिथियम BKL,
क्वेश्चन पूछ रहा है विच रिफरेंस टू द पोर्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल गिवन अबव आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। लार्जेस्ट एटॉमिक साइज तो हमारा आंसर होगा बी, डैट मीन्स पोटाशियम। डैट मीन्स पोटाशियम होगा बी, जो जहाँ पे लिखा हुआ है डैट मीन्स पोटाशियम होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी। एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एटॉमिक साइज किसका होता है? पोटाशियम का होगा इस पीरियोडिक टेबल के पार्ट में से। क्वेश्चन नंबर 8, द पिक्चर गिवन बिलो shows and appears that a teacher used for demonstrating properties of ionic substance. The teacher heats a sample of lead bromide in a crucible which contains two electrodes which are part of circuit shown. The bulb does not light up. बल्ब नहीं जल रहा है, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड का किया जा रहा है। तो कंटेन्स टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड भी है, आप लोग डायग्राम में देख सकते हो। टू इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड में विच आर पार्ट ऑफ द सर्किट शोन। द बल्ब डज नॉट, लेकिन बल्ब नहीं जल रहा है। व्हाट इज़ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, द सर्किट इज कंप्लीट, मॉल्टेन लेड ब्रोमाइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर द डीसी मॉल्टेन लेड ब्रोमाइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर सी होगा द सैंपल ऑफ लेड ब्रोमाइड वाज नॉट हीटेड अप टू द मेल्टिंग पॉइंट बाय द टीचर। हमारा करेक्ट आंसर यही होगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, एलिमेंट Y is in group 2A of the periodic table. Y reacts with element Q to form an ionic compound. हम लोग मान लेते हैं कि एक एलिमेंट Y है जो ग्रुप 2A का एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। Y react with element Q to form an ionic compound. तो वो एलिमेंट Y Q के साथ रिएक्ट करके एक आयोनिक कंपाउंड बनाता है। विच इक्वेशन शोज द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस व्हेन Y फॉर्म्स आयंस। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा Y माइनस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द डायग्राम बिलो shows a circuit used to electrolyze aqueous sodium argentocyanide, which arrow indicate the movement of the silver ion in the electrolyte and of the electrons in the external circuit. जो एरो दिया हुआ है तो क्या शो कर रहा है? सिल्वर आयन का मूवमेंट की तरफ। सिल्वर आयन दिया हुआ यहाँ पे ऑप्शन हमारा 3 इलेक्ट्रॉन 1, बी में दिया हुआ 3 इलेक्ट्रॉन 2, सी में दिया हुआ है सिल्वर आयन 2 है तो इलेक्ट्रॉन 4 है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी 4 और इलेक्ट्रॉन होगा 1। क्वेश्चन नंबर 11 मोल कॉन्सेप्ट से है। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 एंड दैट ऑफ हाइड्रोजन इज 1। दिस मीन्स दो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ 1 और 2, तो हम लोगों को ये यहाँ पे टेबल में से ही चूज़ करना है। ये यहाँ टेबल में से ही चूज़ करना है। ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है पहले में होगा एन आइटम 28 मॉलिक्यूल्स, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा एन आइटम, और हाइड्रोजन का होगा 7 मॉलिक्यूल्स बी। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। एन आइटम ऑफ नाइट्रोजन हैज़ द सेम मास एज 7 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 12 स्टडी ऑफ कंपाउंड से है। आई स्टूडेंट रिएक्ट कॉपर टर्निंग्स विथ कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब। ही टेस्ट द गैस गिवन ऑफ विथ मॉइस्ट रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। उसने टेस्ट किया मॉइस्ट रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गैस दैट इवॉल्व। उस गैस का क्या नाम था और व्हाट इज़ द फाइनल कलर ऑफ द लिटमस पेपर। फाइनल कलर क्या होगा?
तो हमारा इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ 4 ऑप्शन, उसमें से हमारा आंसर होगा नो चेंज इन ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। हमारा होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा नो चेंज इन ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड होगा इसका आंसर, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच एलिमेंट फॉर्म्स अ स्टेबल आयन विद द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज आर्गन। आर्गन की तरह कौन सा एलिमेंट है? मैग्नीशियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, सोडियम ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से कौन सा एलिमेंट है जो स्टेबल आयन, मतलब अप्रोक्सीमेटली जो है आर्गन की तरह ही उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आर्गन का 18 होता है, आर्गन का 18 होता है। आप लोग को एटॉमिक नंबर याद करना बहुत ज़रूरी है। 19 किसका होता है? पोटाशियम का होता है। 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। तो जो आसपास वाले जो नियरेस्ट है उन्हीं का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो सकता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम हो सकता है। तो यहाँ तो पोटाशियम दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्लोरीन दिया हुआ है। तो हमारा जो अप्रोक्सीमेटली उसका स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन की तरह सेम होगा, वो होगा क्लोरीन, यानी हमारा ऑप्शन होगा सी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ दे दिया है कि जो ब्लैंक ये बना हुआ है सर्किल वो कार्बन है, और जो शेडेड है वो ऑक्सीजन है, और जो ब्लैक है वो हाइड्रोजन है। तो आप लोग खुद यहाँ पर लिख करके आप लोग ये सब समझ सकते हो कि यहाँ एच लिखना है और ये ओ लिखना है। तो क्या सी कार्बन का ऐड हो रहा है 1 2 3 4, तो ब्यूटानॉल आंसर होगा। अगर 4 कार्बन है, एक ओ एच भी दिया हुआ है, तो ब्यूटानॉल होगा, बी होगा इसका आंसर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ब्यूटानॉल। क्वेश्चन नंबर 15, when a compound was electrolyzed using inert electrodes, the gas released at the anode made a glowing splinter rekindle the electrolyte that will not produce such gas absorption at the anode is diluted solution of NaCl, concentrated solution of NaCl, diluted solution of copper sulfate। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, दैट मीन्स बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स अंडरगोस 2 स्टेप ऑफ रिएक्शन बिकम सैचुरेटेड। 2 स्टेप्स में जाने के बाद सैचुरेटेड होता है, तो इसमें से कौन सा? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ओके, करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, गिवन बिलो आर 4 डिफरेंट इलस्ट्रेशन ऑफ प्रिपेयरिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉन बाय ए स्टूडेंट, विच ऑफ दिस इज करेक्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। वाटर में, फनेल में गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वाटर के पास होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, या वाटर के अंदर भी डूबा हुआ नहीं होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रिपरेशन के वक्त ऐसे ही अरेंजमेंट होना चाहिए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हेन 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड ए एंड बी react together in the presence of concentrated sulfuric acid, a fruity smell evolved from one of the products। 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड से ए और बी एक साथ रिएक्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो उनमें से फ्रूटी स्मेल आएगा। जो प्रोडक्ट बनेगा उसका फ्रूटी स्मेल होगा। इफ़ ए हैज़ द फंक्शनल ग्रुप ओ एच, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड फॉर द फंक्शनल ग्रुप बी। तो बी एलिमेंट का बी कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ओके, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर 4 कोवैलेंट कंपाउंड्स, वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड, अमोनिया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर व्हेन दे आर अरेंज्ड एट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी,
सी का मतलब है क्लोरीन, ए का मतलब है वाटर, डी डैट मीन्स अमोनिया, बी मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड। जो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ उसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रोलाइसिस। द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड इज मेड ऑफ सिलिका। इलेक्ट्रोलाइटिक मोल्टेन लेड ब्रोमाइड के लिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो सिलिका का बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिका डैट इज द रीजन। ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है सिलिका की कि जिस वजह से उसका मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस में उसको कम यूज़ किया था, उसका सिग्निफिकेंस नहीं है प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हार्ड एंड स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए नहीं यूज़ किया जाता है क्योंकि ये हार्ड एंड स्ट्रांग हो जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। A distinctive reaction that takes place when ethanol is treated with acetic acid in the presence of concentrated sulfuric acid to give a fruity smell. P that means the reaction is called esterification और Q that means the reaction is called hydration। तो hydration तो नहीं है, तो only P होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन ए ओनली पी, यानी इस प्रोसेस को हम लोग जो फ्रूटी स्मेल होने लगता है, अभी जो हम लोग क्वेश्चन आगे पढ़ करके आए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं तो एक फ्रूटी स्मेल वाला एक कंपाउंड प्रोडक्ट बनता है, तो उस प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, स्टडी ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। द पीएच ऑफ द सॉइल इज टेस्टेड एंड फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। सोयल का पीएच को टेस्ट किया जाता है और क्रॉप्स के बेटर ग्रोथ के लिए स्लाइटली अल्कलाइन सोयल इज रिक्वायर्ड। विच आयन इन द फर्टिलाइजर विल इंक्रीज द। तो कौन सा फर्टिलाइजर मतलब कौन सा आयन यूज़ करेंगे अगर फर्टिलाइजर में, तो अल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल बढ़ेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोक्सिल आयन, बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, केमिकल बॉन्डिंग। Ramu makes a detailed study on the values of electronegativity and the formation of compounds. Accordingly, he draws the following conclusion. The larger the electronegativity difference between the combining atoms, the more ionic bond will form. If the electronegativity difference is negligible, covalent bond will form. So, which of the following values refers to covalent bond? P 3.0 and 3.0, Q 0.9 एंड 3.0। हमारा ऑप्शन है ओनली पी क्यू, बोथ पी एंड क्यू। हमारा करेक्ट आंसर होगा ओनली पी, ए। क्वेश्चन नंबर 24 मोल कॉन्सेप्ट से है। 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट completely with excess diluted hydrochloric acid. What volume of carbon dioxide is formed at room temperature and pressure? मैग्नीशियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का दिया हुआ है एटॉमिक नंबर 24 और 12। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ये दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, ये आप लोग को खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्व कीजिएगा तो आंसर भी आप लोग को मिल जाएगा। वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2.6, बी। Question number 25. The diagram shown is a wrong attempt to electroplate a pan with copper. Which of the following could have been done to copper plate a pan? तो कॉपर प्लेटिंग करने के लिए पैन को कैसे रखना चाहिए, उसके साथ क्या करना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ टू चेंज डीसी टू एसी, टू चेंज द इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम कॉपर सल्फेट टू कोबाल्ट सल्फेट, या फिर कनेक्ट द पैन टू द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन टू इंड्यूस अ हायर करंट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कनेक्ट द पैन टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, मेटलर्जी से ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्युमिनियम बाय हॉल हेरल्ड्स प्रोसेस द कार्बन रॉड्स आर रिप्लेस्ड कंटिन्यूसली। दिस इज बिकॉज, क्यों ऐसा होता है। It minimizes heat loss by radiation. It enhances the mobility of ions. The carbon anode is consumed. It lowers the fusion point. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी होगा, द कार्बन एनोड इज कंज्यूम्ड।
क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन करेक्टली शोज द एक्शन ऑफ इंडिकेटर ऑन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन पे अगर हम लोग एक इंडिकेटर PQRS दिया हुआ अगर डालेंगे तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। ऑरेंज टू येलो, ऑरेंज टू पिंक, ऑरेंज टू येलो, रिमेन्स ऑरेंज, और पेनिफ्थिलिन डालेंगे तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा आर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी अगर हम लोग आर इंडिकेटर डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन पे तो मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो क्या होगा, ऑरेंज टू येलो रहेगा। पेनिफ्थिलिन डालेंगे तो कलरलेस टू पिंक हो जाएगा। दोनों इंडिकेटर में अलग अलग चेंजेस होंगे, लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ओके। 28, when electrolysis of molten lead bromide is carried out, the products formed at the respective electrodes are लेड ब्रोमाइड का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए तो पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पे क्या होगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कौन सा डिपॉजिट होगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कौन सा डिपॉजिट होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ब्रोमीन पॉजिटिव पे रहेगा और लेड नेगेटिव पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, द फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ सर्टेन हाइड्रोकार्बन्स, विच टू स्ट्रक्चर आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए और सी। आप लोग भी ठीक से देख सकते हो कौन एक दूसरे से रिलेट करता है। आप लोग इसमें कार्बन का आइटम, नंबर ऑफ कार्बन आइटम काउंट करो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, तो समझ में आ जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर होगा ए और सी, डी। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ए और सी, सबसे लास्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 30, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्स इज 286। आप लोग एटॉमिक नंबर लर्न करना बहुत ज़रूरी है। 286 दैट मीन 16 किसका होता है का एटॉमिक नंबर। इट गेन्स वाई इलेक्ट्रॉन्स इनटू इट्स वैलेंस शेल टू अटेंड द नियरेस्ट नोबल गैस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोगों को पता है कि 16 किसका होता है, सल्फ़र का होता है, तो वो अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है नोबल गैस से, नियरेस्ट नोबल गैस से, और तो कन्वर्टेड टू एन आयन जेड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 16 सल्फ़र का होता है, और वो आर्गन से अगर मतलब उसको नोबल गैस की तरह स्टेबल होना होगा तो 2 लेगा, 2 आयन जो है वो गेन करेगा। इट गेन्स वाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, और ये इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ इनकरेक्ट एज पर द प्रॉपर्टी स्टेटेड अगेंस्ट इट। यानी इनकरेक्ट तरीके से जो सीक्वेंस में अरेंजमेंट है वो इनकरेक्ट है, कौन सा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। पीरियडिक टेबल के मुताबिक अगर आप लोग देखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या नंबर ऑफ सेल्स के, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट व्हेन एडेड टू अ विनेगर इवॉल्व अ गैस, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ गैस। 1 में दिया हुआ टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, 2 इट एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग स्प्लिंटर, 3 इट एक्ट्स एज अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, 4 इट हैज़ अ पंजेंट ऑर्डर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। 1 2 3 सही है, 4 को छोड़ करके, एक्सेप्ट 4, 1 2 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, इलेक्ट्रोलाइसिस से द स्टेटमेंट बिलो शो द रिजल्ट व्हेन 3 मेटल स्ट्रिप्स P, Q and R प्लेस्ड इन ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा, P सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन, या Q सॉल्यूशन बिकम कलरलेस, या फिर सॉल्यूशन रिमेन ब्लू। तो P Q R डैट मीन्स आप लोगों को कौन कौन सा मेटल है, नाम आप लोग को यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है।
ऑप्शन दिया हुआ है एक जगह पी की जगह पी क्या है, एल्युमिनियम होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। पी की जगह आयरन होगा, क्यू यानी जिंक होगा, और आर यानी आर्जेंटम होगा। 34 क्वेश्चन नंबर, स्टडी द अबव डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द कंटेंट गिवन बिलो। कंपाउंड एक्स रिएक्ट विथ अमोनिया इन द कंबशन ट्यूब विच लीव्स अ रेसिड्यू। एक कंपाउंड एक्स है, उसका नाम नहीं पता, वो रिएक्ट करता है अगर अमोनिया के साथ, तो एक रेसिड्यू यानी प्रिसिपिटेट छोड़ता है वो वाई, यानी रेसिड्यू क्या है नहीं पता, तो उसको हम लोग वाई मान लेते हैं। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई एज वेल एज द प्रॉपर्टी जेड ऑफ अमोनिया डेमोन्स्ट्रेटेड इन द पर्टिकुलर रिएक्शन। तो कौन सा, अगर दोनों रिएक्शन करेगा, पहले एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 34, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी या ए। करेक्ट ऑप्शन होगा ए। एक्स डैट मीन्स कॉपर ऑक्साइड, वाई क्या रेसिड्यू छोड़ता है, ब्लैक, जेड डैट मीन्स क्या प्रॉपर्टी शो करता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग का बहुत आने का चांस है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो पूरी वीडियो देखिए और लाइक और शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, स्टडी ऑफ कंपाउंड से एजेशन रीजन वाला क्वेश्चन है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट एसिड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फाइड, अ कलरलेस गैस इज फॉर्म्ड विद अ रोटन एग ऑर्डर। रीजन दिया हुआ, गैस फॉर्म डज नॉट टर्न मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर सिल्वरी ब्लैक। ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू, ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हमारा करेक्ट आंसर यही सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36, मेटलर्जी से एजेशन हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस इज यूज टू गेट प्योर एल्युमिनियम फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। रीजन दिया हुआ, एल्युमिनियम जनरली इज नॉट फॉर्म्ड इन एल्युमिनियम ऑक्साइड टू फॉर्म। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 36 तक का समझ में आ गया होगा। 36 के बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।